तो हमने क्या देखा जी, हमने क्या देखा जी, हमने अब तक इस डेरिवेशन में ये देखा कि जब मेरे पास ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था, तो मैंने ये सारा मैथमेटिकल है, जब ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, ये मैंने निकाल के दिखाया है। तो ए पॉइंट पर उसकी काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, टोटल एनर्जी हो गई mgh। जब फिर मैंने ए पॉइंट से बॉडी को रिलीज कर दिया, बॉडी गिर के बी पॉइंट पर आई, तो अब इसने वेलोसिटी गेन कर ली, हाइट इसकी खत्म हो गई, हाइट खत्म हो गई ना, और वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी आ गई, हाइट खत्म, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी mgh बन गई। तो टोटल एनर्जी अब भी क्या है, mgh। तो हम क्या देख रहे हैं, ए हो या बी हो, टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। टोटल एनर्जी, ये वाली बात मेरी साबित हो गई, ये वाली टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, चाहे ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है चाहे ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर है, टोटल एनर्जी आपकी mgh है। बस फर्क क्या है, ये एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, एनर्जी अपनी सिर्फ शक्ल को तब्दील करना। तो देख लें, यहाँ पर बी पॉइंट, ए पॉइंट पर आपके पास एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और बी पॉइंट पर आपके पास एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जरा मैं एक बीच का पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी के बीच का, ताकि मैं और अपनी इस बात को तस्दीक कर लूँ। सी पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट सी। सर एक मिनट ऊपर कहिएगा, मुझे जरा कॉपी करना था। हेलो हेलो सर ये ऑब्जेक्ट बी कॉपी करना। हेलो, बी पर जब था ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल 0 बिकॉज कोई हाइट नहीं है, काइनेटिक ऐसे तो 1/2 mv² है, लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट करा तो किस फॉर्म में निकल आई, वो mgh। साबित हो गया कि टोटल एनर्जी बी पर भी mgh है। तो हमने ए हो या बी हो, ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स है जी, mgh। अब मैं सी पॉइंट पर चेक करूंगा, यकीन माने इस सी पॉइंट पर भी इसकी टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, mgh। ये जो सी पॉइंट ले रहा हूं मैं, इस सी पॉइंट पर भी इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो mgh होनी चाहिए। हाँ, शक्ल तब्दील होगी, हो सकता है थोड़ी सी काइनेटिक हो, थोड़ी सी पोटेंशियल हो सकता है कोई 0 हो, कुछ हो, कर ली। शक्ल किसी भी उस फॉर्म में हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर भी याद रखिएगा mgh निकलेगी। तो लेट्स चेक, डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं जी हम इसकी। ये हमारे पास ए पॉइंट था ना, ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट था, और ये हमारे पास सरफेस थी जी, अर्थ की सरफेस, ठीक है जी। अब मैं ये यहाँ पे ले रहा हूँ जी, ये पॉइंट ले रहा हूँ, एक सी पॉइंट, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और अब मैं ये सी पॉइंट ले रहा हूँ। अब याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था, ये वाला डिस्टेंस, ये तो एच था। अब मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ सी, बीच में, यानी ऑब्जेक्ट जो है ना ए ना बी, बिल्कुल बीच में आया हुआ यहाँ पर सी पॉइंट पर। मुझ को दे दिए थे, ले तूगा से पूछ लेना, तूगा को दिए थे, पता नहीं तूगा ने दिए नहीं दिए मुझको। हाँ, तो ए पर मैंने चेक कर लिया टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। बी पर मैंने चेक कर लिया टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। अब मैं सी पर चेक करूंगा। अब ये जो सी पॉइंट है, सपोज करें ये जो सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर है, यानी ए और सी के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, वो मैंने ले लिया एक्स। और ये सी और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिर कितना हो जाएगा जी, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस एक्स, यानी ये h है, ये h है, इसमें से आपने x निकाल दिया, ये इतना x निकाल दिया, ये क्या बचा, h माइनस एक्स। तो अब ये जो सी पॉइंट है, ए और सी के दरमियान फासला कितना है, x, और सी और बी के दरमियान फासला कितना है, h माइनस एक्स, ठीक है। ये सी पॉइंट ले लिया जी मैंने। सी पॉइंट पर वेलोसिटी भी है, क्योंकि ए से जब ये नीचे, ए पर वेलोसिटी नहीं थी, ए पर वेलोसिटी थी 0, लेकिन अब ये चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे आया, सी पॉइंट पर आया, थोड़ी सी वेलोसिटी भी होगी इसमें, और चूंकि ये जमीन से दूर है तो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों एनर्जी मिलेंगी मुझे सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट पर मैं सबसे पहले काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट हम लेंगे ये वाली, अरे यार, ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैं चेक कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी mg
और हाइट कितनी है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक होता है जमीन से वो कितनी दूर है ना। आपका ये जो सी, अरे पॉइंट नहीं मिलता, हाँ, ये जो सी पॉइंट है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट होगी ना वो ये वाली होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हाइट होती है वो होती है जमीन से वो कितना दूर है, और ये सी पॉइंट जमीन से कितना दूर है, एच माइनस एक्स। तो ये वाली हाइट लेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एच माइनस एक्स। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऊपर वाली हाइट नहीं देखी जाती कि वो ऊपर कितना है, वो देखी जाती है वो जमीन से कितना दूर है। तो ये सी पॉइंट जमीन से कितना दूर है, एच माइनस एक्स, तो इसलिए हमने ये वाली हाइट दी। अब इसको जरा खोलें तो एम जी एच के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, एम जी जो है वो एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। ये सी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। अब हम सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। ऊपर मैंने आपके सामने वी स्क्वायर निकाला था, ये देख लें, चेक कर लें। ये वी स्क्वायर कितना निकाला था, 2gh। वी स्क्वायर कितना निकाला था मैंने, 2gh। अब यहाँ वेलोसिटी की, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो हाइट है वो देखी जाएगी उसने कितना डिस्टेंस तय किया है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ चलते 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 यहाँ पर आया, तो अब यहाँ तक का मोशन है, इसकी हाइट देखी जाएगी x। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सी पॉइंट पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे तो उसके लिए आप कौन सी हाइट लेंगे, ये वाली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की हाइट जो होती है वो जमीन से मेजर होती है, जबकि सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के लिए जो आप हाइट लेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर इनिशियल जीरो है वहां से लेंगे, यानी कि x। तो अब यहाँ पर हम हाइट डाल देंगे 2gx। ठीक है, ये वी स्क्वायर आ गया, इस फॉर्मूले में वी स्क्वायर डाल दें, 1/2 m, वी स्क्वायर की जगह आ गया 2gx। 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर कितनी आ रही है, mgx। तो ये आ रही है जी पोटेंशियल एनर्जी, ये आ रही है जी सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक हो गई mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh माइनस mgx। ये प्लस का mgx माइनस का mgx कट गया, क्या बच गया जी, टोटल एनर्जी देखें, mgh। सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी आपकी कितनी आ रही है, mgh। ठीक है, देख ले आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरे तरीके से वेरीफाई हो रहा है। ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh, सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh। बस फर्क क्या है, टोटल एनर्जी फिक्स है, शक्ल में तब्दीली है। यहाँ पर ये जो mgh है ये दरअसल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, यहाँ पर जो पोटेंशियल, ये जो mgh है दरअसल ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जबकि यहाँ पर बीच के पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो है प्लस mgx। तो टोटल आप निकालोगे यही बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं जी कि जितना ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है ना, शुरू में जब ये था यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, जितना ये नीचे आता जा रहा है पोटेंशियल इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब ये आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इसकी काइनेटिक एनर्जी में। बीच के पॉइंट पे देखे थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, कितनी कन्वर्ट हो गई, mgx। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल में से आपने माइनस कर दी mgx। यहाँ पर कितनी थी mgx, यहाँ पर आपकी mgx माइनस ये वाला कर दिया क्योंकि ये कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल में। तो बीच के पॉइंट में आप देखें दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल कितनी है, टोटल में से थोड़ी सी कम हो गई, और काइनेटिक की एनर्जी कितनी है, जितनी वो कम हुई है। फिर जब ये नीचे आता रहेगा स्टिल आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। आखिर में आपके पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो ये हमने लॉ को वेरीफाई कर दिया, हमने देखा वाकई में चाहे ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर हो, बी पॉइंट पर हो, सी पॉइंट पर हो, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो कि mgh थी वो फिक्स है, बस सिर्फ शक्ल तब्दील हो रही है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो हो क्या रहा है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बनती जा रही है। ये देखें, सी पॉइंट को देखें जरा, आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी में से इतना लॉस हो गया, mgx कम हो गई, माइनस मतलब कम हो गई, लॉस हो गया। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgx, वही बन गया काइनेटिक एनर्जी।
तो जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी उतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी बनती जाएगी। इसको हम लिखते हैं ऐसे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब उसके बाद बाज़ औक़ात जैसे कि अब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट है, इससे ये ऐसे ट्रेवल करते करते बी पर आ रहा है। अब इस दौरान मैं क्या कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी भी जितनी कमी आ रही है वो कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ हवा होती है, हवा इस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो करने की कोशिश करती है। होती है ना, ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा हो तो हवा होती है, हवा की फ्रिक्शन होती है, एयर फ्रिक्शन। वो कोशिश करेगी कि आपकी जो ये मोशन है ये रिड्यूस हो, तो आपकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका कुछ हिस्सा एयर फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करेगा। तो अब दो मामले हो जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। अब हम दो काम हो रहे हैं जी, जैसे आपकी ऑब्जेक्ट नीचे आता जा रहा है तो इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उसके दो पार्ट होते जा रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा ये जो एयर फ्रिक्शन है इसके खिलाफ वर्क हो रहा है। ठीक, अगर हवा नहीं है तो एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, फिर कोई वर्क भी नहीं होगा। तो मतलब आप यूं समझ लें कि जब आपके पास ए पॉइंट पर थी तो वो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही आपने छोड़ा अब आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वो एक उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती जा रही है और दूसरा जो हवा लग रही है उसके खिलाफ फ्रिक्शन। तो यहाँ हम इसको ऐड कर देते हैं, प्लस वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमने लॉ तो ऊपर वेरीफाई कर दिया, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये है वर्क एनर्जी इक्वेशन। इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन, जो शुरू उसी से ही कंटिन्यू होता है, उसके बाद यहाँ चल रहा है। लॉ तो हमने वेरीफाई कर लिया, अब हम वर्क एनर्जी इक्वेशन बना रहे हैं जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी में। अगर हवा मौजूद है तो हवा इस ऑब्जेक्ट पर एयर फ्रिक्शन पैदा करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा उस एयर फ्रिक्शन के खिलाफ भी वर्क करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के दो हिस्से हो रहा है, एक हो रहा है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और एक हो रहा है वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। फॉर्मूले डाल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और गेन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा FH, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यहाँ फोर्स फ्रिक्शन है और डिस्टेंस आपकी हाइट है, तो ये FH, ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे देखें ये एनर्जीज है दोनों और ये वर्क है। ठीक है, अगर आपकी एयर फ्रिक्शन नहीं है, अगर आपके पास बड़ी बहुत ही बेहतरीन, जैसे स्पेस में आप चले गए वहाँ एयर नहीं है, तो फिर ये हिस्सा नहीं होगा, आपकी पूरी की पूरी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई सवाल है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, नहीं तो फिर हम कल की क्लास में इस चैप्टर से रिलेट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे। कोई सवाल है बच्चे तो पूछें।